नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने पढ़ रहे थे सीट मेटल, ठीक है। इसका आज पार्ट 5 है। आज की क्लास के अंदर अपने सीट मेटल के अंदर जो अपने ऑपरेशंस करते हैं उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे सीम के बारे में। सीम क्या होता है ये देखेंगे अपने। सीम, तो सीम होता क्या है? तो अपने दो धातु चद्दर है उनको आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो आपस में जोड़ते हैं उसे ही अपने क्या कहते हैं? सीम कहते हैं। आपस में जोड़ बनाते हैं, उस जोड़ को ही अपने कहते हैं सीम, ठीक है ना। धातु के जो चादर होती है, चादर के किनारों को जोड़ने के लिए अपने सीम बनाते हैं, ठीक है। चादर के किनारों को जोड़ने के लिए सीम बनाते हैं, ठीक है। धातु चादर को आपस में जोड़ना ही क्या होता है? सीम होता है, ठीक है। अब सीम के कई प्रकार हैं, ठीक है। सीम के भी टाइप्स हैं, ये अपने देखेंगे। सीम के प्रकार, तो सीम के टोटल 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। जिनमें से पहला आता है लैप सीम। लैप सीम, ठीक है। लैप सीम, लैप सीम होता है ये बेलनाकार या शंक्वाकार जॉब के लिए उपयोगी है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे? जो अपनी धातु चद्दर है उसको ऊपर नीचे रख देंगे, जिससे वो क्या होगा? आपस में जुड़ जाएंगी। अगर फ्लैट है तो उस पर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर बेलनाकार है या शंक्वाकार है तो वहां पर ये जोड़ काम करता है। देखो, ये शंक्वाकार आकार का है, इसके अंदर दूसरी चादर को फंसा देंगे। ये पहली चादर है, ये दूसरी है, तो आपस में फंस जाएंगी, ये जॉइंट बन गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना लैप सीम। यह है बेलनाकार या शंक्वाकार जॉब के लिए उपयोगी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है ग्रूव्ड सीम। ग्रूव्ड सीम, देखो, ग्रूव्ड सीम होता है, इसके अंदर अपने क्या करते हैं? इसके अंदर एक धातु की चादर लेते हैं, ठीक है। दो टुकड़े हैं अपने पास, तो एक को तो इस प्रकार से मोड़ देंगे और दूसरी को इस प्रकार से मोड़ देंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में फंसा देंगे। तो इसको ऐसे रखेंगे और दूसरी को यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये जो जॉइंट बन गया इसी को अपने कहते हैं ग्रूव्ड सीम, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे? एक अपना टूल होता है ग्रूवर, जिसके बाद में आगे पढ़ेंगे, उसकी हेल्प से इनको, ये जॉइंट है इसको दबा देंगे ताकि ये मजबूत हो जाएगा, ठीक है। ठीक से इसके अंदर पकड़ हो जाएगी। तो ये वाला जॉइंट है, इसी को बोलते हैं ग्रूव्ड सीम, ठीक है। दो धातु चादर को आपस में फंसा के लॉक करते हैं। चादर के किनारों को
इस प्रकार से मोड़ा जाता है कि वे आपस में फंस जाएं, आपस में फंस जाए। ठीक है, ये होगा अपना ग्रूव्ड सीम। उसके बाद में नेक्स्ट लेंगे नेक्स्ट अपना 3 नंबर सिंगल सीम। ये डायग्राम गलत आ गया है यहाँ पे। तीन नंबर आता है सिंगल सीम, सिंगल सीम, सिंगल सीम। सिंगल सीम है वो अपना जो डब्बे वगैरह बाल्टी वगैरह होते हैं उसके ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, इसको पेन डाउन जोड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पेन डाउन जोड़ भी बोलते हैं, जोड़ भी कहते हैं। ठीक है, कहां पर यूज होता है ये? बाल्टी, डब्बे आदि के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। किस प्रकार से होता है ये जोड़? तो इसके अंदर एक चादर तो इस प्रकार से रहती है और दूसरी चादर इस प्रकार से रहती है। ठीक है, पहली वाली तो ये हो गई और दूसरी वाली ये हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से बना जोड़ है उसको अपने क्या बोलते हैं भाई? तो इस प्रकार से बने जोड़ को अपने बोलते हैं सिंगल सीम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट अपना डबल सीम, डबल सीम। पीछे था अपना सिंगल सीम। सिंगल सीम के अंदर क्या कर रहे थे अपने? सिंगल सीम के अंदर अपने इस प्रकार से एक जोड़ बनाया था। ठीक है, ये एक चादर है और दूसरी अपनी चादर है ये। ठीक है, तो ये जो जोड़ है इसको बोलते हैं सिंगल सीम। अगर इस जोड़ को अपने क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा है इसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इसको अपने ऊपर कर देंगे तो यही जोड़ क्या बन जाएगा? डबल सीम जोड़ बन जाएगा। ठीक है, कौन सा बन जाएगा? डबल सीम जोड़ बन जाएगा। यदि सिंगल जोड़ को ऊपर की ओर मोड़ दिया जाए तो यह डबल सीम होता है। ठीक है, सिंगल सीम है, इसको ऊपर की तरफ मोड़ देंगे तो अपना क्या हो जाएगा? डबल सीम हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है डबल ग्रूव्ड सीम। डबल ग्रूव्ड सीम। देखो इसके अंदर क्या करते हैं? पहली चादर अपनी है ये, ठीक है, दूसरी चादर है ये। अब इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए इनको आपस में नहीं फंसाएंगे। क्या करेंगे? इनको जोड़ने के लिए एक अलग ही सीट लेंगे, इस प्रकार से उसको मोड़ देंगे, इसके अंदर फंसा के और इसको ठीक प्रकार से ग्रूवर की हेल्प से इसको दबा देंगे। तो ये वाला जो जॉइंट बनेगा इसको अपने बोलेंगे डबल ग्रूव्ड सीम।
ठीक है। इसमें चादरों के किनारों को मोड़कर उसमें अन्य धातु लगाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर तीसरी धातु लगाई जाती है इनको जोड़ने के लिए। तो ये हो जाएगा अपना डबल ग्रूव्ड सीम। ठीक है, तो अपने 5 प्रकार के टोटल सीम होते हैं, जोड़ होते हैं। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आता है ग्रूवर। बार बार नाम आ रहा था ग्रूवर। ग्रूवर क्या होता है? इसको हैंड ग्रूवर बोलते हैं। ये एक टूल होता है जिसके द्वारा अपने जोड़ को ठीक प्रकार से जोड़ने के लिए यूज करते हैं। जो जोड़ बनता है उनको आपस में बैठाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो धातु आपस में जुड़ती है उनको ठीक प्रकार से लॉक करने के लिए इसका यूज करते हैं। देखो इस प्रकार से ये चादर है और एक ये है, इसको ठीक प्रकार से नीचे बैठाने के लिए इस टूल का यूज करेंगे। तो ये टूल कुछ ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे ये खांचा बना होता है और ऊपर इस प्रकार से रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे चोट मारेंगे तो ये यहाँ पे इसके अंदर स्लॉट रहता है जिसके अंदर ये जो जॉइंट है ये इसके अंदर बैठ जाएगा और ये ठीक प्रकार से नीचे लॉक हो जाएगा। तो इसलिए इसका यूज अपने करते हैं। ठीक है, सीम को बंद करने के लिए ग्रूवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना हैंड ग्रूवर। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे नोच। नोच क्या होती है वो देखो। नोच देखो, अपने धातु चादर है उसको मोड़ते हैं। तो मोड़ते हैं तो क्या करते हैं, ये अपने पास देखो धातु चादर है। ठीक है, इसको यहां से मोड़ना है और इसको यहां से मोड़ना है। तो इसको इधर से मोड़ेंगे और इसको इधर से मोड़ेंगे तो ये वाला जो कॉर्नर है ये दिक्कत करेगा। ठीक है, ये दिक्कत करेगा तो क्या करना पड़ेगा, इस टुकड़े को यहां से निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालेंगे तो ये जो टुकड़ा ये क्या कहलाएगा, नोच कहलाएगा। इसी को बोलते हैं नोच। चादरों को किनारे से मोड़ने पर चादर ओवरलैप करती है। इसलिए वहां से कुछ टुकड़ा निकाला जाता है। जिसे क्या कहते हैं, नोच कहते हैं। जिसे नोच कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नोच है वो कितने प्रकार की होती है। नोच के प्रकार, नोच के प्रकार। नोच के प्रकार के अंदर देखो 5 प्रकार की अपनी नोच होती है। तो पहली आती है सीधी नोच, स्ट्रेट नोच।
सीधी नोच। ये जो डायग्राम है ये किसका है? स्ट्रेट नोच का है। देखो अपने को क्या करना है, एक डब्बा बनाना है। तो इस प्रकार से अपने पास ये चद्दर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको यहां से मोड़ना है, इसको यहां से मोड़ना है, ठीक है। तो ये वाला देखो टुकड़ा क्या दिक्कत कर रहा है, इसको काट दिया। तो अपने सीधी नोच के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, इसको मोड़ेंगे तो ये वाला है ये दिक्कत करेगा। तो क्या करेंगे, अपने इसको यहां से यहां तक क्या करेंगे, सीधी रेखा के अंदर कटाई कर देंगे, जिसे आसानी से मुड़ जाएगा। फिर ये इसको ऐसे मोड़ देंगे अपने, ठीक है। तो ये अपने करते हैं सीधी नोच के अंदर, स्ट्रेट कटिंग करते हैं। इसमें सीधा कट लगाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, स्ट्रेट कट अपने लगाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्क्वायर नोच। वर्गाकार या स्क्वायर नोच। इसके अंदर क्या करेंगे, वर्गाकार यानी स्क्वायर। तो यहां पे क्या करेंगे, एक स्क्वायर टुकड़ा निकाल देंगे यहां से, ठीक है। इस प्रकार से स्क्वायर टुकड़े निकाल देंगे। तो इसी को बोलते हैं स्क्वायर नोच। नब्बे डिग्री पर मोड़ने के लिए कॉर्नर से स्क्वायर टुकड़े निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया वर्गाकार या स्क्वायर नोच। उसके बाद में सेकंड है अपना, थर्ड है तिरछी नोच, स्लैंट नोच। तिरछी नोच। तिरछी नोच। तिरछी नोच के अंदर क्या करेंगे, अपने किनारे से 45 डिग्री के ऊपर काटा जाता है, ठीक है। ये कॉर्नर है, तो कॉर्नर से क्या करेंगे, 45 डिग्री के एंगल पर कटिंग करेंगे। ये देखो 45 डिग्री का एंगल है, तो यहां से काटा जाता है। इसमें कॉर्नर से 45 डिग्री के कोण पर नोच काटा जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना तिरछी नोच। उसके बाद में सेकंड अगला आता है फोर्थ नंबर, वी नोच। वी नोच यानी वी के आकार का ये दिखाई देगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अपने ये जो धातु चद्दर है, ठीक है, इसको इस प्रकार से मोड़ना है और बीच में से मोड़ना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, बीच की एक सेंटर ले लेंगे दोनों का, और वहाँ पे क्या करेंगे, ये बीच में ले लिया, और इधर भी 45 और इधर भी 45 अपने मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। तो 45 डिग्री के अंदर ये यहाँ पे नोच निकाल देंगे। तो टोटल कितना हो गया, 90। तो इसको सीधा करेंगे तो 90 डिग्री के एंगल में ये बन जाएगा। देखो इस प्रकार से ये ऐसे बन गया, और ये वाली है इसको मोड़ेंगे तो ये ऐसे सेट होगी, ठीक है। बेंडिंग लाइन से दोनों तरफ
45 डिग्री के कोण पर नोच काटते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना वी नोच। नेक्स्ट है वायर नोच। वायर नोच, वायर नोच के अंदर क्या करेंगे, अपने कोई सीट से क्या करना है, कोई कंटेनर वगैरह बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको अगर मोड़ेंगे तो ओवरलैप करेगा। ठीक है, उससे बचने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर एक तार भी डाला जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो अपना तार है, ठीक है, उसका जो व्यास होता है उसके व्यास से 3.5 गुना दूरी छोड़कर 30 डिग्री के एंगल पर एक नोच काटा जाता है। ठीक है, तार के व्यास से 3.5 गुना दूरी छोड़कर 30 डिग्री के एंगल के ऊपर एक नोच काटा जाता है। ये करते हैं अपने वायर नोच के अंदर। सिरे से वायर के व्यास के 3.5 गुना दूरी छोड़कर 30 डिग्री के कोण पर नोच काटा जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना वायर नोच। उसके बाद में आता है हैम। नेक्स्ट है अपना हैम। हैम क्या होता है भाई, तो अपनी जो धातु चद्दर होती है, ठीक है, उसका कोई जॉब होता है, तो उसके जो किनारे होते हैं वो फटने लगते हैं, तिखी होती है, तो तिखी होती है तो दुर्घटना भी हो सकती है और वो फटने का भी चांस रहता है और वो मजबूत भी नहीं रहता। तो उसको ठीक करने के लिए अपने क्या करेंगे, उसके किनारों को मोड़ देते, तो मोड़ते हैं उसी को अपने बोलते हैं हैम, जिससे क्या है, उसके वो आगे से फटे नहीं, कोई दुर्घटना ना हो और मजबूत भी बनी रहे। ठीक है, तो इसीलिए धातु की शीट होती है, उसके अगले किनारे को मोड़ दिया जाता है, उसी को बोलते हैं अपने हैम। ठीक है, धातु शीट के किनारे को मोड़ना हैम कहलाता है। ठीक है, अब देखो हैम के प्रकार। हैम के प्रकार, हैम के भी प्रकार होते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला आता है सिंगल हैम। सिंगल हैम, सिंगल हैम, सिंगल हैम के अंदर अपने क्या करते हैं, धातु शीट को एक बार ही मोड़ते हैं। ठीक है, उसको ही अपने क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, ये धातु की शीट है अपनी, ठीक है, इसको इस प्रकार से मोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया सिंगल हैम। ये किस लिए यूज करेंगे, ये अपने करेंगे जो मोटी शीट है उसके लिए यूज करेंगे। मोटी शीट है उसको एक बार मोड़ा जाएगा और पतली शीट है उसको 2 बार मोड़ा जाएगा। पतली शीट होती है उसको 2 बार मोड़ा जाएगा, वो आ जाएगा डबल हैम के अंदर। ठीक है, 2 बार उसको फोल्ड करेंगे, तो इसके अंदर एक बार ये अपनी सीट है, इसको इस प्रकार से मोड़ देंगे, तो ये हो गया सिंगल हैम। नेक्स्ट डबल हैम। डबल
हैम। डबल हैम के अंदर जो पतली सीट है, ये देखो, ये तो है मोटी सीट के लिए, ठीक है, और ये है पतली सीट के लिए। पतली सीट के लिए ये उपयोगी है। इसके अंदर क्या करेंगे, ये अपनी सीट है, इसको ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, इसको ऐसे मोड़ दिया, फिर इसी को वापस और मोड़ देंगे, ठीक है, जैसे इसके अंदर दिखा रखा है, इस प्रकार से ये मोड़ दिया, डबल बार इसको मोड़ दिया, तो ये हो जाएगा डबल हैम, ठीक है। ये पतली सीट के लिए यूज किया जाता है, पतली है तो इसको 2 बार मोड़ देंगे अपने। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वायर हैम या एज। वायर्ड हैम या एज। देखो इसके अंदर क्या करेंगे, जॉब की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक माइल्ड स्टील का वायर डाल देते हैं, फिर ऊपर से चादर को मोड़ दिया जाता है। अपनी जो घरों के अंदर अपने बाल्टी यूज करते हैं, तो उसका जो ऊपर वाला किनारा है उसको आपने देखा होगा, उसके अंदर एक वायर डाला जाता है। वो इसीलिए डालते हैं ताकि वो मजबूत बना रहे, ठीक है। जॉब की अधिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए माइल्ड स्टील का एक वायर डालकर ऊपर से सीट मोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने 3 प्रकार के हैम होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फोल्डिंग मशीन। फोल्डिंग मशीन, फोल्डिंग मशीन क्या होती है, फोल्डिंग मशीन है वो धातु सीट को ही मोड़ने का ही काम करती है, लेकिन ये किसके लिए यूज होती है, तो ये जो अधिक लंबाई की सीट होती है या फिर अधिक व्यास की जो सीट होती है, मोटी सीट होती है, उसको मोड़ने के लिए इन मशीन का यूज किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो सीट मेटल वर्कशॉप होता है उसके अंदर इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। जो मोटी सीट है उसको इसके माध्यम से ही मोड़ा जाता है। धातु चादर सोप में अधिक लंबाई व व्यास की सीट को मोड़ने के लिए फोल्डिंग मशीन प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना फोल्डिंग मशीन, ठीक है भाई। तो अपना जो ये टॉपिक है धातु चद्दर शीट मेटल, ये यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।